ईडीयू इनसाइट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। भारतीय इतिहास के विषय में मुख्यतः 4 स्रोतों से जानकारी मिलती है, जो कि इस प्रकार से हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे धर्म ग्रंथों के बारे में। प्राचीन काल से ही भारत के धर्म प्रधान देश होने के कारण यहाँ प्रायः 3 धार्मिक धाराएं, वैदिक, जैन एवं बौद्ध, प्रवाहित हुई हैं। वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ वेदों से ही हमें आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। कुछ लोग वेदों को अपौरुषीय अर्थात दैवकृत मानते हैं। वेदों की कुल संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद को 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का मान सकते हैं, जबकि अथर्ववेद, यजुर्वेद और उपनिषदों को 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना गया है। ऋग्वेद चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। इसमें मुख्यतः स्तुतियां हैं, परंतु बाद के वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान हैं। इस वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन है, जबकि पहला एवं 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को खिल कहा जाता है। सामवेद। साम शब्द का अर्थ है गान, अर्थात सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। इन ऋचाओं का गान सोम चक्र के समय उद्गाता करते थे। सामवेद की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं थी: कैथमीय, जैमिनीय एवं रामायणीय। यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुष शब्द का अर्थ है यज्ञ। महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लिखित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में इस समय मात्र 5 ही शेष रह गई हैं, जिनमें प्रथम 4 कृष्ण की एवं 5वीं शुक्ल यजुर्वेद की हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अध्वर्यु नामक पुरोहित करते थे। इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है। यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभक्त है: काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, वाजसनेयी। प्रथम 4 कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत एवं अंतिम शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आती है। अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 40 अध्याय एवं 711 सूक्त हैं। इस वेद के महत्वपूर्ण विषय हैं: ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंतर मंतर, टोना टोटका आदि। इस वेद की 2 अन्य शाखाएं हैं: पिप्पलाद एवं शौनक। और आइए अब बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भलीभांति समझने के लिए इस नवीन ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। इस ग्रंथ को ब्रह्म साहित्य के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ये ग्रंथ अधिकतर गद्य में लिखे हुए प्राप्त होते हैं। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय एवं कौशितकी ब्राह्मण, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण या वाजसनेय ब्राह्मण, सामवेद के पंचविश या तांडव ब्राह्मण एवं अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण। अरण्यक। अरण्यकों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का दर्शन होता है। इन ग्रंथों को अरण्यक इसलिए कहा गया है क्योंकि इन ग्रंथों को अरण्य अर्थात वन में पढ़ा जाता था और इनकी कुल संख्या 7 है। और आइए अब बात करते हैं उपनिषदों के बारे में। इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के समीप और सहयोग से ही समझ सकते हैं। ब्रह्म विषयक होने के कारण इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। चूंकि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। प्रमुख उपनिषद हैं ईश, केन, कठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, कौशितकी, मुंडक प्रश्न आदि। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और आइए अब बात करते हैं वेदांगों के बारे में। वेदों के अर्थ को भलीभांति समझने में वेदांग बहुत सहायक होते हैं। वेदांग शब्द का आशय है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले। वेदांगों की कुल संख्या 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त,
छंद एवं ज्योतिष। शिक्षा। वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ था। कल्प की जब हम बात करते हैं तो वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करवाने के लिए निश्चित किए गए विधि नियमों का प्रतिपादन ही कल्प सूत्र कहलाता है। व्याकरण के बारे में इसके अंतर्गत समासों एवं संधि आदि के नियम, नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त में यास्क के ने निरुक्त ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी की रचना की थी। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन है। छंद की जब हम बात करते हैं तो वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, वृहति आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। ज्योतिष में विकास को दिखाया गया है, जिसमें कि हम मान सकते हैं कि इसमें शास्त्रों के विकास को दिखाया गया है। स्मृतियां। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियों का उदय सूत्रों के बाद हुआ। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इन स्मृतियों से मिलती है। संभवतः मनुस्मृति लगभग 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य एवं याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है। उस समय के अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार थे नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, संवर्त, हारित, अंजिरा, जिनका समय लगभग संभवतः 100 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक का था। मनुस्मृति से उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जानकारी मिलती है। मेधातिथि, भारूची, कुल्लुक, भट्ट, गोविंद राय आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर भाष्य लिखे। विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखे। महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ प्रतीत होता है। महाभारत, जो व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8,800 श्लोक थे और इनका नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी ग्रंथ। बाद में ये बढ़कर 24,000 श्लोकों का हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और तदनुसार यह शतसहस्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इसमें कथोपकथाएं हैं, वर्णन है और उपदेश भी है। इसकी मूल कथा, जो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है, उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। वर्णनाश का उपयोग वेदोत्तर काल के संदर्भ में किया जा सकता है और उपदेशात्मक अंश का सामान्यतः मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के संबंध में। रामायण। इसकी रचना सर्वप्रथम वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और अंततः 24,000 श्लोक। यद्यपि यह महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है, तथापि इसमें भी कुछ ऐसे उपदेशात्मक भाग हैं जो बाद में जोड़ दिए गए थे। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई थी। तब से यह 5 अवस्थाओं से गुजर चुकी है और इसकी 5वीं अवस्था तो ईसा की 12वीं सदी में आई है। कुल मिलाकर इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। और आगे जानते हैं पुराणों के बारे में। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। पुराणों के मुख्य रूप से 5 लक्षण बताए गए हैं। ये हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। कुल पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्म पुराण, प्रदम पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण के साथ साथ ब्रह्मांड पुराण। इन पुराणों में विष्णु, मत्स्य, वायु और भागवत पुराण सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व के माने जाते हैं, क्योंकि इनमें राजाओं की वंशावलियां पाई जाती है। 18 पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। इसके द्वारा सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण से मौर्य वंश की एवं वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इस प्रकार पुराणों से हमें शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, सातवाहन एवं गुप्त वंश के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है।
वूलर एवं रीस डेविड्स ने पिटक का शाब्दिक अर्थ कहा है टोकरी। त्रिपिटक हैं सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। सूत पिटक, यह सूत का शाब्दिक अर्थ है धर्मोपदेश। बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों के संग्रह वाला यह पिटक संभवतः त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा एवं श्रेष्ठ है। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है, जो कि इस प्रकार से हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय एवं खुदक निकाय। दीघ निकाय की जब हम बात करते हैं तो ये गद्य एवं पद्य दोनों में रचित इस निकाय में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का समर्थन एवं अन्य धर्मों के सिद्धांतों का खंडन किया गया है। इस निकाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूक्त है महापरिनिब्बाण सूक्त। इस निकाय में महात्मा बुद्ध के जीवन के अंतिम क्षणों का उल्लेख मिलता है। मध्यम निकाय, इस निकाय में महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य के रूप में तो कहीं पर अलौकिक शक्ति वाले दैवी रूप में दिखाया गया है। संयुक्त निकाय, गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों के प्रयोग वाला यह निकाय अनेक संयुक्तों का संकलन मात्र है। अंगुत्तर निकाय, 11 निपातों में संगठित इस निकाय में महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का इसमें वर्णन मिलता है। खुदक निकाय की जब हम बात करते हैं तो भाषा, विषय एवं शैली की दृष्टि से सभी निकायों से अलग लघु ग्रंथों के संकलन वाला यह निकाय अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण है। इसके कुछ अन्य ग्रंथ इस प्रकार से हैं: खुदक पाठ, धम्मपद, उद्दान, इतिबुतात, सुतनिपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेरघात, थेरीगाथा एवं जातक। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित करीब 500 कहानियों का संकलन है। विनय पिटक, इस ग्रंथ में मठ निवासियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। यह पिटक 3 भागों में विभक्त है: सुत पिटक, खंदक एवं परिवार। सुत विभंग का शाब्दिक अर्थ है सूत्रों पर टीका। इसके 2 भाग महाविभंग एवं भिखुनी विभंग है। महाविभंग में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एवं भिखुनी विभंग में बौद्ध भिक्षुणियों के लिए नियमों का उल्लेख मिलता है। खंदक में मठ या संघ के निवासियों के जीवन के संबंध में विधि निषेधों की विस्तृत व्याख्या की गई है। खंदक के 2 अन्य भाग महावग एवं चुलवग है। महावग में संघ के अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख मिलता है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं, पर चुलवग जिसमें 12 अध्याय हैं, इसमें वर्णित विषय कम महत्वपूर्ण है। परिवार प्रश्नोत्तर क्रम में है। अभिधम्म पिटक की जब हम बात करते हैं तो इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। बौद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता है कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। इस पिटक के अन्य 7 ग्रंथ हैं: धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुगल वच्चति, कथावस्तु, यमक, पत्थान ग्रंथ आदि। त्रिपिटकों के अतिरिक्त पाली भाषा में लिखे गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं: मिलिंद पन्नो, दीपवंश एवं महावंश। मिलिंद पन्नो इस ग्रंथ से ईसा पूर्व की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनंडर यानी कि मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का भी वर्णन मिलता है। दीपवंश लगभग 4th शताब्दी ईस्वी में रचित सिंहल द्वीप के इतिहास पर यह प्रकाश डालने वाला पहला ग्रंथ है। महावंश पदंत महानाम द्वारा संभवतः 5वीं व 6वीं शती ईस्वी में रचित इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। संस्कृत भाषा में लिखित कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु एवं ललित विस्तर से महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। दिव्यावदान से परवर्ती मौर्य शासकों एवं शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक घोष जो सम्राट कनिष्क के समकालीन थे की रचनाओं बुद्ध चरित, सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण में प्रथम 2 महाकाव्य और तीसरा नाटक है। जैन धर्म ग्रंथों की जब हम बात करते हैं तो ये ऐतिहासिक जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलता है। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है से 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग, द्वार एवं मूल सूत्रों की गणना संपन्न होती है। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई थी। इनकी कुल संख्या 12 है।